Good morning. Now, this is CBSE NCERT Exemplar. कौन सी है? CBSE NCERT Exemplar क्लास 8th के लिए मैथ एग्जाम्पलर, यूनिट नंबर 8, एक्सपोनेंट एंड पावर। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, हम पिछले वीडियो में हमने 1 से 50 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। इस वीडियो में हम 50 के बाद 51 to 100 या उसके आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, इनको देखते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, 1 से 50 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 मोस्ट इंपोर्टेंट और वेरी इजी, बहुत अच्छे से समझना। एक एक क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन कह रहा है बाय मल्टीप्लाइंग 5/3 raised to the power 4 बाय, सो वी गेट 5 raised to the power 4। हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा फाइनल रिजल्ट कितना आ जाए? 5 raised to the power 4। जैसे 5/3 raised to the power क्या है? 4। यू कैन राइट इन दिस मैनर 5 raised to the power 4 अपॉन 3 raised to the power 4। इस पैटर्न में हम लिख सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगाई? इफ a अपॉन b raised to the power n इज इक्वल टू क्या होता है? a raised to the power n अपॉन b raised to the power n। ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज की। तो अब हमारा 5/3 raised to the power 4 क्या बन गया? 5 raised to the power 4 अपॉन 3 raised to the power 4। अब हमारा टारगेट क्या फाइंड आउट करना है? 5 raised to the power 4। तो 5 raised to the power 4 हमें ये मिल रहा है। तो अब हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा रिजल्ट क्या हो जाए? सिर्फ ये मिले और ये वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट हट जाए। तो सिंपल से हमको क्या करना होगा कि इस पार्ट को हमें रिमूव करने के लिए हम सिंपल क्या करें, इस पार्ट को गेटिंग करने के लिए हमें क्या करना है? ये वाला पार्ट रिमूव करना है। 3 raised to the power 4 हमारा क्या होना चाहिए? हट जाए। तो सिंपल 3 raised to the power 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये और ये कट गया, हमें सिंपल क्या मिल गया? 5 raised to the power 4। यही हमारा टारगेट था। क्या टारगेट था फाइंड आउट करना? 5 raised to the power 4। और हमने 5 raised to the power क्या कर लिया? फाइंड आउट हो गया। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 3 raised to the power 4। समझ में आया? जैसे एक हमारे पास है a अपॉन b, हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि हमको रिजल्ट क्या मिल जाए? a मिल जाए। तो हम इसमें b से मल्टीप्लाई कर दें, b से b कट गया, हमको क्या मिल गया? a। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल देख लो। अगर हमारे पास लिखा है 7/6 raised to the power 2, हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा रिजल्ट कितना आ जाए? 7 की पावर 2। तो सिंपल इसको हम किस पैटर्न में लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख दें 7 raised to the power 2 अपॉन 6 raised to the power 2 और कितने का मल्टीप्लाई कर दें? 6 raised to the power 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये और ये कट गया, तो हमको कितना मिल गया? 7 की पावर 2। सेम इसमें भी यही है। हमने 3-4 तरीके से तुमको समझा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 52 देखो कैसे करते हैं। 3 raised to the power 5 डिवाइडेड बाई 3 raised to the power -6 कैन बी सिंप्लीफाइड एज। क्या लिखा हुआ है? 3 raised to the power 5 डिवाइडेड बाई 3 raised to the power -6। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 raised to the power 5 डिवाइडेड बाई 3 raised to the power -6। अब क्या होगा? ये न्यूमरेटर है 3 raised to the 5 3 raised to the power 5। अब ये डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाओ, तो इसके एक्सपोनेंट का साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव से प्लस। एक्सपोनेंट का साइन कितना है डिनोमिनेटर में? नेगेटिव है। नेगेटिव से अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका साइन क्या हो गया? प्लस। तो यहाँ आ गया प्लस। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाने में। अब देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा। इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे? बेस 3 है, इसका भी बेस 3 है, तो सेम बेस है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। 5 + 6, तो सिंपल 3 raised to the power 11। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 raised to the power 11। बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 53। द वैल्यू ऑफ 3 raised to the power 3 × 10 raised to the power -7 इज इक्वल टू, ये बताओ किसके बराबर है? अब इसको देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है 3 × 10 raised to the power -7, ये फॉर्म है। अब 10 raised to the power -7 है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसके आगे 7 और डिजिट हो और उसके 7 डिजिट आगे क्या होना चाहिए? डेसिमल। तो इसको तुम सिंपल कितना लिख सकते हो?
तो ऐसे दो मेथड से बता देंगे। ये हो गया 10⁻⁷, 3/10⁻⁴ पॉजिटिव था। अब इसको डिवाइड कर दो, कितने बार जाएगा ये। इसको और ऐसे अगर लिखना चाहो तो मैं और बिल्कुल सिंपल कर दें, A1 2 3 4 5 6 7 4 3 7 हो गए 0, डिवाइड कर दो बिल्कुल आसान तरीके से। ये सबसे लेंदी मेथड बता रहे हैं, एकदम परेशान करने वाला। 7 0 हो गए, डिवाइड करो 3 को। अब तुम बताओ ये डिवाइड होगा 3? नहीं जाएगा, तो एक डेसिमल लगाएंगे, ऐसे इधर लिख लेते हैं। एक डेसिमल लगाया यहाँ पे, एक 0 बढ़ाया, अब डिवाइड हो रहा? नहीं हो रहा। फिर एक 0 लगाया, फिर एक 0 बढ़ाया, फिर डिवाइड हो रहा? नहीं। फिर 0, 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 फिर 0। अभी तक देखो डिवाइड हो रहा है। यहाँ कितने? 7 0। यहाँ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, एक और 0 7। अब बताओ ये चला जाएगा? तो दिस डिवाइडेड बाय दिस कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम। तो कितने 0 आ गए? 6 0 इसके आगे आ गए। तो अब ये डिवाइड हो गया। तो आंसर तुम्हारा कितना हो गया? ये सबसे बेकार और सबसे सिंपल मेथड। अब हम ये वाला नहीं करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, इसको देख लिए ना, हम इसके बाद ये वाला मेथड करेंगे। देखो 3⁻10 3 × 10⁻⁻7। तो इसका मतलब ये डेसिमल एक्सपोनेंट कैसा है? नेगेटिव है। तो इसका सिंपल आंसर में क्या आ जाएगा तुम्हारे? 0 डेसिमल, इसके बाद 0 0 0 0 0 0 6 और 3। अब देखो इसके बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हैं, 7 है, इसके बाद डेसिमल। तो ये हो गया आंसर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 54। To add the number given in standard form, we first convert them into number with same exponent. यहाँ आंसर आ जाएगा सेम एक्सपोनेंट। कैसे चेंज करते हैं इसको? हम सेम एक्सपोनेंट में हम चेंज कर देते हैं। सेम लिख दो या इक्वल, दोनों आंसर ठीक है। टू ऐड द नंबर गिवन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वी फर्स्ट कन्वर्ट द इनटू नंबर ऑफ सेम एक्सपोनेंट। कैसे? मतलब जैसे मान लो ये दिया है तुम्हारे पास, इसका एग्जांपल देख लो, 10⁻2 है, ठीक है। अब हमारे पास कोई एक और नंबर है 10⁻1, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना है? यहाँ एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ एक्सपोनेंट 1 है, तो हमें क्या करना है? ऐड द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसका भी एक्सपोनेंट 2 के बराबर बनाए। अब 10⁻1 है, तो इसका एक्सपोनेंट 2 के बराबर बनाने के लिए हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। जब ये एक्सपोनेंट और ये एक्सपोनेंट सेम हो जाएंगे, तब हम क्या कर सकते हैं? इसको ऐड। ठीक है, हम आगे कर नहीं रहे कि क्या क्या करना है, इसको सिर्फ इसमें क्या है, सेम करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस वन। अब देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का मतलब है कि 3 के बाद एक हमारा क्या होना चाहिए? 0 डेसिमल। यहाँ क्या होना चाहिए? डेसिमल। 3 के बाद डेसिमल। तो एक डिजिट देखो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 8 9 10। तो सिंपल कुछ नहीं करना तुम्हें, 3.25 इंटू 10⁻10 आंसर। कितना हो गया? 3.25 इंटू 10⁻10 आंसर। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ऐसे पहले कई बार कर चुके हैं क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस वन। अब देखो डेसिमल इधर लगा है, तो अब हमें क्या है? डेसिमल को कहाँ ले जाना है? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए 8 के बाद डेसिमल जाएगा, जाएगा ना, क्योंकि हमें इसके पहले तो सारे 0 मिल रहे हैं, इनका तो कोई मतलब नहीं बनेगा। वैसे तो मतलब है, लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए इस डेसिमल को कितना में शिफ्ट करें? 8 के बाद। तो एक डिजिट तुम्हारी 8 आ जाए, इसके बाद डेसिमल आ जाए, और इसके बाद जो भी 0 लगना है लगा दो, इंटू 10⁻⁻ करना है। अब देख लो कितने डिजिट डेसिमल शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट से राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने डिजिट शिफ्ट हो रहा है? 9 डिजिट। तो हमारा क्या हो जाएगा? 8.0 इंटू 10⁻⁻9। लेफ्ट से राइट डेसिमल जा रहा है, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा, ध्यान देना। तो कितना हो गया? 8.0 इंटू 10 ये डेसिमल है, इंटू 10⁻⁻9 आंसर। ठीक है, सिंपल ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं क्या कर रहा है। द यूजुअल फॉर्म ऑफ 2.3 इंटू 10⁻⁻10।
देखो यूजुअल फॉर्म क्या होगा कि अब हमारे पास लिखा है 2.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 -10 है। इसका मतलब सिंपल सी बात क्या है कि अब ये डेसिमल कहां हो जाएगा तुम्हारा, यहां शिफ्ट होकर कहीं पहुंचेगा 10 डिजिट। ठीक है, तो अब इसको हम लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 है, एक तो ये हो जाएगा डेसिमल यहां से यहां आ गया, कहां से आ गया, एक डिजिट हो गया 0। अब इसके इधर जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए, यहाँ डेसिमल लगा दो, ये 0, और यहाँ क्या बचा 2 3। ठीक है, यहाँ क्या बचा 2 3। ठीक, अब इसको हम लिख देते हैं 2 3। अब देख लो कितने जीरो हो गए, 3 3 6 3 9 और एक 10 हो गए, 3 3 6 3 9 और 10। ठीक है, 0, ये आंसर हो गया। अब यहाँ इसके आगे डेसिमल आ गया। ठीक, नेक्स्ट 57 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ये अपने आप समझ में आ जाएगा, फिर बड़ा इजी लगेगा। अभी डिफिकल्ट लग रहा है, फिर बाद में इजी लगने लगेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस और करना पड़ेगा अपनी तरफ से। नाउ क्वेश्चन नंबर 58। 58 कह रहा है क्वेश्चन कि ऑन डिवाइडिंग 8 रेज टू द पावर 5 बाय, किससे डिवाइड करें कि हमें कितना मिल जाए 8। तो हम सिंपल क्या करें, 8 रेज टू द पावर 5 है, हम इसको x से डिवाइड कर दें और हमें क्या मिल गया 8। यही तो मिल जाएगा, सिंपल सी बात है ना। कि हमसे कह रहा है किस डिजिट से हम डिवाइड करें कि हमारा रिजल्ट कितना हो जाए 8। तो हम 8 रेज टू द पावर 5 को x से डिवाइड करें तो हमें 8 मिल गया। इसका सिंपल सा मतलब है कि 8 रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया ऐसे। अब ये कितना आ जाएगा, 8 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू एक्स। तो ये कितना है, 8 रेज टू द पावर 5 का मतलब 5 टाइम्स 8। ये हम इस तरीके से कर रहे हैं बिल्कुल एक बेसिक समझाने के लिए। इसको अभी हम डायरेक्ट मेथड से भी कर देंगे। एक 8 से 8 कट गया, अभी कितने 8 बचे, 4। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, 8 रेज टू द पावर 4। तो हमारा कितना हो गया, 8 रेज टू द पावर 4 यहाँ आ जाए। अगर हम 8 रेज टू द पावर 4 से 8 रेज टू द पावर 5 को डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 8। ठीक है, इसको दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, सिंपल सा। ठीक, सेकेंड मेथड देख लो। 8 रेज टू द पावर 5, हमें 8 चाहिए, तो हम सिंपल यहाँ क्या करें, 8 रेज टू द पावर 4 से डिवाइड कर दें। तो एक 8 कम पड़ रहा है तो इसको लिख दें 8 रेज टू द पावर 5 माइनस 4, हमको कितना मिल गया 8। तो यहाँ आंसर सीधा आ गया 8 रेज टू द पावर 4। यू कैन राइट हियर 8 रेज टू द पावर 4। ठीक, दोनों मेथड सिंपल है, जब समझ में आ जाएगा तो इजी लगने लगेगा। नाउ मल्टीप्लाइंग, ऑन मल्टीप्लाइंग दिस बाय दिस वन वी गेट दिस। क्या कह रहा है, ऑन मल्टीप्लाइंग, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करें इसमें कि हमको 2 रेज टू द पावर 5 मिल जाए। देखो कैसे करते हैं, हमने किया लेट, यहाँ पे x रखा, x में किससे मल्टीप्लाई किया 2 रेज टू द पावर -5 और हमको क्या मिल गया 2 रेज टू द पावर 5 हो गया। तो 2 रेज टू द पावर 5 में हमने क्या किया, x से मल्टीप्लाई किया और हमको ये रिजल्ट मिल गया। तो देखो अब कैसा हुआ, x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये है 2 रेज टू द पावर 5 अपॉन, ये मल्टीप्लाइड वाला है तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, 2 रेज टू द पावर -5। अब सिंपल सा क्या होगा, 2 रेज टू द पावर 5 ऊपर है, न्यूमरेटर ये है 2 रेज टू द पावर 5, अब डिनोमिनेटर वाला ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 रेज टू द पावर, एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो ऊपर जाके एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो गया। अब दोनों का बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 2 रेज टू द पावर 5 प्लस 5 हमको क्या मिल गया 2 रेज टू द पावर 10। तो हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दे 2 रेज टू द पावर 10 से, सो हमें कितना मिल जाएगा 2 रेज टू द पावर 5। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 रेज टू द पावर 10। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार समझना तब कर पाओगे ये, अगर बिल्कुल नहीं आता, अगर आता है तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, द वैल्यू ऑफ 3 रेज टू द पावर 1 इंटू 4 रेज टू द पावर -1 का होल स्क्वायर। देखो क्या लिखा है, 3 रेज टू द पावर -1 इंटू 4 रेज टू द पावर -1 और इसकी पावर कितनी है 2। कैसे करेंगे, 3 रेज टू द पावर -1 1/3 लिख सकते हैं, 4 रेज टू द पावर -1 1/4 इसकी पावर 2। तो ये कितना हो गया सिंपल 1/3 4 जा 12 और इसकी पावर 2।
इसको सिंपल सा कर लो, ये तो यही आंसर हो गया। फिर इसको ऐसे लिख लो 1 की पावर 2 अपॉन 12 की पावर 2। 1 की पावर 2 कितना होता है 1, और 12 की पावर 2 144। तो सिंपल इसका आंसर कितना आ गया 1 अपॉन 144। ठीक है, इसको पहले 3 रेज टू द पावर -1 है, 1 अपॉन 3 लिखा इंटू 1 अपॉन 4 इसका पावर 2। सो इन दोनों का न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 4 12, और फिर इसका वही प्रॉपर्टी हमने कौन सी लगा दी थी, a अपॉन बी रेज टू द पावर n। इसका मतलब क्या होता है a रेज टू द पावर n और b रेज टू द पावर n, सिंपल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। 2 रेज टू द पावर -1 इंटू 3 रेज टू द पावर -1 होल पावर माइनस नेगेटिव इनवर्स है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2। कितना हो गया 1/2 इंटू 3 रेज टू द पावर -1 1 अपॉन 3 और इसकी पावर इनवर्स। तो सिंपल कितना हो गया 1 इंटू 1 कितना हुआ 1, 2 इंटू 3 कितना हुआ 6। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। अब देखो इसका इनवर्स करना है, इनवर्स कितना हो जाएगा 6। तो आंसर सिंपल कितना हो जाएगा 6। 61 का आंसर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 62। देखो हम तो सिर्फ एक हेल्प करने के लिए बता रहे हैं, करना तुम्हें खुद पड़ेगा। थोड़ी सी हमसे हेल्प ले लो और बाकी अपनी कोशिश करो तो तुम्हारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। 62 देखो कैसे करते हैं, 6 रेज टू द पावर 0 माइनस 7 रेज टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 6 रेज टू द पावर 0 प्लस 7 रेज टू द पावर 0। कितना मतलब इसका आंसर कितना होगा, देखो 6 रेज टू द पावर 0 1, किसी की भी वैल्यू की पावर क्या हो 0 तो उसका रिजल्ट कितना होगा 1। 7 रेज टू द पावर 0 उसकी वैल्यू 1। अब यहाँ इंटी मल्टीप्लाइड 6 रेज टू द पावर 0 कितना है 1, प्लस हो गया प्लस 7 रेज टू द पावर 0 1। हमें इसकी करने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, देखो 1 माइनस 1 कितना होता है 0। अब 0 में हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें, जैसे 1 + 1 2, रिजल्ट क्या आएगा 0। ठीक है, तो इसको तुम तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे ना, ये वैल्यू कितनी हो गई 0। अब 0 में ये कुछ भी हो इसका मल्टीप्लाइड करो तो रिजल्ट कितना आएगा 0। तो इसका सिंपल सा आंसर कितना हो जाएगा 62 का आंसर 0। बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देंगे, इसको 1 - 1 कर देंगे सब्ट्रैक्ट, पर यहाँ ध्यान नहीं देंगे और क्या कर देंगे इसको सीधा 2 लिख देंगे, तो ये गलती हो जाएगी। अब यहाँ क्योंकि इसका रिजल्ट 0 हो गया तो 0 में हम यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाइड करें तो रिजल्ट क्या आएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। The expression for 3 raised to the power 5 with negative exponent। नेगेटिव एक्सपोनेंट का क्या मतलब होता है, नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब है कि a की जो एक्सपोनेंट है ये माइनस में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जो वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3 रेज टू द पावर 5 ये अभी पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है नेगेटिव एक्सपोनेंट में। तो नेगेटिव में कब होगा, ये न्यूमरेटर से जब डिनोमिनेटर में चला जाए 3 रेज टू द पावर -5। अब गौर करके देख लो इसका आंसर कितना हो गया 3 की पावर नेगेटिव एक्सपोनेंट आ गया। बस ये सिंपल सा करना था, नेगेटिव एक्सपोनेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, सब बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी। 64 द वैल्यू ऑफ -7 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू द पावर 6। देखो कैसे करेंगे, -7 रेज टू द पावर 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 रेज टू द पावर 6। इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब देखो ये नेगेटिव है ना, हमने कल बताया था कि जब नेगेटिव की पावर अगर इवन है तो रिजल्ट कैसा आएगा पॉजिटिव। तो अपने आप तुम पॉजिटिव लिख दो, पॉजिटिव के बाद ये क्या हो गया 7 की पावर 6 अपॉन 7 रेज टू द पावर 6, दोनों सेम है कट गए, कितना आंसर आ गया 1। तो सिंपल 64 का आंसर कितना हो गया 1। नहीं आया समझ में, एक बार फिर से देखो, देखो -7 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू, ये नेगेटिव वैल्यू है। अब नेगेटिव का एक्सपोनेंट क्या है इवन नंबर, सो माइनस नेगेटिव का एक्सपोनेंट अगर इवन नंबर है तो रिजल्ट क्या होता है पॉजिटिव। तो यहाँ माइनस की पावर 6 है तो ये हो गया पॉजिटिव, फिर बाद में लिख लो 7 की पावर 6 अपॉन 7 रेज टू द पावर 6, ये दोनों कट गए, आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65।
Find the value of 1 raised to the power minus 2 plus 2 raised to the power minus 2 plus 3 raised to the power minus 2 into 6 raised to the power minus 2. It is very simple. देखो कैसे करेंगे, जैसे ये दिया है 1 raised to the power minus 2 प्लस, ठीक है, 2 raised to the power minus 2 प्लस 3 raised to the power minus 2 into 6 raised to the power minus 2, सॉरी 6 raised to the power 2. देखो अब सिंपल से कैसे करते हैं. अब इसको करने का एक सिंपल सा मेथड क्या है कि 1 की पावर माइनस 2 है, 1 की पावर कुछ भी हो, रिजल्ट कितना होगा 1 प्लस 2 रेस टू द पावर माइनस 2 अपॉन में ले जाओ 2 रेस टू द पावर 2 प्लस बन गई, 3 रेस टू द पावर माइनस 2 अपॉन में ले जाओ 3 रेस टू द पावर प्लस 2 बन गई इनटू 6 रेस टू द पावर 2. ठीक है, सिंपल. अब क्या होगा, ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर 9 इंटू 6 रेस टू द पावर 2 36. कोई डाउट नहीं. अब अंदर क्या करें, इनका हमको क्या लेना पड़ेगा, इनका हमको लेना पड़ेगा एलसीएम. तो 4 और 9 का एलसीएम कितना हुआ 36. ठीक है, सिंपल. 4 और 9 का एलसीएम 36. तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 36 प्लस 9 4 जा 4 9 जा 36, 9 इंटू 1 यहाँ 9 प्लस 9 4 जा 36, 4 इंटू 1 4. भाई एलसीएम लेना आना चाहिए, बहुत सिंपल चीज है, क्लास 6 7th में आजकल पढ़ा दी जाती है, 4 5th में. ठीक है, तो अब देखो कितना हो गया 36 प्लस 4 कितना हुआ 40, 40 प्लस 9 कितना हुआ 49 अपॉन 36 इंटू 36. ये 36 से ये 36 कट गए, कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया 49. तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी 49. सिंपल. हमने कैसे किया था एक बार फिर से देख लो. ये क्वेश्चन नंबर 65. 1 की पावर माइनस 2 कुछ भी हो, 1 की पावर रिजल्ट 1, 2 रेस टू द पावर माइनस 2 1 अपॉन 2 रेस टू द पावर 2 प्लस 3 रेस टू द पावर माइनस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 रेस टू द पावर 2 इंटू 6 रेस टू द पावर 2. तो 1 की वैल्यू 1, 1 अपॉन 4 1 अपॉन 9, इसका एलसीएम ले लो 36. यहाँ 6 रेस टू द पावर 2 क्या हो गया 36, इन सब का सम 49 हो गया. 49 अपॉन 36 इंटू 36, 36 36 कैंसिल आउट, रिजल्ट कितना आ गया 49 आंसर. ठीक है, हमारे कितने क्वेश्चन हो गए 65 तक. नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे. In question 66 to 90, state whether the given statement are true or false. हमें इसमें क्या करना, find out true or false. देखते हैं. See, the multiplicative inverse of minus 4 raised to the power minus 2 is, क्या ये है, हमको क्या निकालना है minus 4 raised to the power minus 2 का multiplicative inverse. तो सही, इसकी वैल्यू कितनी होगी. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि रिजल्ट हमारा कितना आ जाए 1 आ जाए. तो हम इसमें सिंपल सा कुछ मत करो, इसमें एज इट इज जितनी वैल्यू है इतने का मल्टीप्लाई कर दो -4 की पावर -2. ठीक है, जैसा एज इट इज रखा उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो. ये और ये कट गए, रिजल्ट 1 आ गया. इसका मतलब -4 रेज टू द पावर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना है 1 अपॉन -4 की पावर -2. अब देखो कितना होगा 1 अपॉन -4 रेज टू द पावर -2 है, ये ऊपर जाएगा कितना होगा -4 रेज टू द पावर +2 हो जाएगा. अब देखो यहां उसने क्या दिया है 4 रेज टू द पावर -2. इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो कि नेगेटिव की पावर इवन है तो ये हो गया 4 की पावर 2. तो इसका -4 रेज टू द पावर -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आया 4 रेज टू द पावर 2. जबकि ये अपने पास क्या लिख रहे हैं, यहाँ ये क्या लिख रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4 रेज टू द पावर -2 लिख रहे हैं, जबकि होता कितना है 4 रेज टू द पावर. इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो पहला 66 का आंसर कितना हो गया फॉल्स. ठीक है, एक बार फिर से देख लो -4 रेज टू द पावर -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हुआ 4 रेज टू द पावर 2, और ये कितना दे रहा है 4 रेज टू द पावर -2. इसका मतलब स्टेटमेंट कैसा है फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67. द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस वन is not equal to this one, is not equal to this one. इसका मल्टीप्लिकेटिव इसके बराबर नहीं है. चेक करते हैं. देखो सबसे पहले 3/2 रेज टू द पावर कितना है 2. हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें, हम इसमें एक्चुअल में इतने से ही मल्टीप्लाई कर दें 3/2 इंटू पावर 2. ठीक है,
इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, डिक्टो सेम है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, 3/2 की पावर 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, 3/2 की पावर कितना हो जाएगा, -2, जबकि ये क्या दे रहा है, 2/3 की पावर -2। अब कह रहा है यहाँ ध्यान देना, यहाँ जल्दी गलती बच्चे गलती करते हैं, इज नॉट इक्वल टू दिस वन, यस इज नॉट इक्वल टू दिस वन, जबकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो ये हुआ, क्या इसके बराबर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नहीं है, इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू, बिल्कुल सही। तो इसने बोला कि इसके बराबर नहीं है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू, ठीक है। फिर से समझना, यहाँ गलती कहां पर होती है, ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ते हैं नॉट इक्वल टू, उन्हें लगेगा सर हाँ ये तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है ना, या है, तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो ये इसको समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, जब नॉट लगा हो तब बहुत केयरफुली करना ना। क्वेश्चन नंबर 68, 10 raised to the power -2 is equal to 1/100. See, 10 raised to the power -2 you can write 1/10 raised to the power 2, or 1/10 raised to the power you can write this one. That means this statement is true. 68 का आंसर कितना है, ट्रू। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो ये क्या हो गया, 68 का आंसर ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, 24.58, क्या ये इसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 24.58, ठीक है। नाउ चलो चेक करके देखते हैं राइट हैंड साइड कितना है। राइट हैंड साइड, ये वाली वैल्यू तुम्हारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करने का इसका मेथड देखते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड से अब हम क्या चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 2 × 10 कितना हो गया, 20, प्लस 4 × 1 कितना हो गया, 4, प्लस 5 × 10 कितना हो गया, 50, प्लस 8 × 100, 800, जोड़ के देखो कितना हो रहा है, 800 + 50, 850, 850 प्लस 24 कितना हो गया, 874, और लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 24.5 है। दोनों बराबर हैं, नहीं है बराबर, एक वैल्यू 24.5 है और दूसरी वैल्यू 874, तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो 69 का आंसर कितना हो गया, फॉल्स, स्टेटमेंट इज false because left hand side is not equal to right hand side. Now next question number 70, 329.25, 329.25, left hand side is equal to 329.25. Now check करते हैं what about right hand side. Let's see right hand side, देखो अब कितना है, 3 × 10 raised to the power 2, तो हम सब चीज लिख ले यहाँ पे, 3 × 10 raised to the power 2 कितना हो गया, 3 × 100, ठीक है। तो ये वैल्यू जनरली हमारी कितनी हो गई, 300, पहले सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू 300 आ गई। अब देखो 2 × 10 raised to the power 1, तो 2 × 10 raised to the power 1, इसका मतलब क्या हुआ, 2 × 10, तो ये किसके बराबर हो गया, इसके नीचे लिख लो 20 हो गया। अब थर्ड देखो 9 × 10 raised to the power 0, अब 10 raised to the power 0 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, सो 9 × 1, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 9, ठीक है। अब देखते हैं 2 × 10 raised to the power -1, इसको देखो 2 × 10 raised to the power -1, तो ये हो जाएगा 2 × 10 raised to the power -1 का अपॉन कितना लिख देंगे इसको, 1/10। अब 2/10 की वैल्यू कितनी होती है, 0.2, तो ये हो गई 0.2, ठीक है। नेक्स्ट देखो 5 × 10 raised to the power -2, so you can write 5 × 1/10 raised to the power 2, तो ये सिंपल हो गई 5/100, और 5/100 किसके बराबर होता है, 0.05, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 0.05। अब हम क्या करें, इन सबको हमें क्या करना है, ये ऐड दिया है, सब ऐड कर देना है हमको, तीनों सबको क्या करना है, देखो दिया है इसने, ये वैल्यू ऐड करना है, ये ऐड करना है, सारी चारों इन सब वैल्यू को हमें ऐड कर देना है। अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात क्या है कि ये डेसिमल में पॉइंट है, इस सबको इक्वल डेसिमल बना ले, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है ना 0.5, तो सबको इक्वल डेसिमल में ऐसे लिख ले, इससे कोई चेंजेस नहीं आएगा आपके रिजल्ट में।
अब देखो लेफ्ट यहां से जोड़ना शुरू करें, 5 और ये ऐड करेंगे तो 2 पॉइंट, यहाँ देखो 0 0 9 0 0, तो इसका सम कितना हो गया 9, यहाँ पे 0 2, तो ये कितना हो गया 2, और यहाँ पे 3, तो आंसर कितना आ गया 329.25। देखो लेफ्ट हैंड साइड कितना था 329.25, राइट हैंड साइड भी कितना आ गया 329.25। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आंसर 70 का आंसर कितना है ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, नाउ नेक्स्ट। समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल वे है, एक बार और देख लो इसको तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 71, -5 रेज टू द पावर कितना है -2। ठीक है, -5 रेज टू द पावर -2 इंटू -5 रेज टू द पावर -3। कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमने पहले ले लिया, फिर हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड लिखेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पे हमारा बेस क्या है दोनों का, देखो ये -5 है, ये भी -5 है, दोनों बेस सेम है, इसका मतलब एक्सपोनेंट क्या होंगे ऐड हो जाएंगे। सो यू कैन राइट -5 रेज टू द पावर -2, ये एक एक्सपोनेंट है, प्लस दूसरा एक्सपोनेंट कितना है -3, ऐड हो जाएंगे। तो ये वैल्यू कितनी होगी -5 रेज टू द पावर -2, प्लस माइनस कितना होता है मल्टीप्लाई में माइनस, तो -2 -3 कितना हो गया -5 रेज टू द पावर -5। ये वैल्यू तुम्हारी क्या हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड कितना है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और राइट हैंड साइड तुम्हारी वैल्यू कितनी दी गई है 5 रेज टू द पावर -6, और यहाँ क्या है -5 एक्सपोनेंट, और यहाँ एक्सपोनेंट कितना आ रहा है -6। दिस आंसर इज फॉल्स। सो 71 का आंसर कितना हो गया फॉल्स, कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 72। 72 is also very simple question. -4 रेज टू द पावर -4 इंटू 4 रेज टू द पावर -1। देखो क्या हुआ, -4 रेज टू द पावर कितना है -4 इंटू 4 रेज टू द पावर -1। अब एक समझने वाली बात क्या है कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन हम ऐसे कर सकते हैं, ये एक्सपोनेंट क्या है नेगेटिव है, और यहाँ बेस -4 है, और यहाँ बेस क्या है 4, बेस तो डिफरेंट है, तो सॉल्व तो ऐसे कर नहीं सकते कि दोनों कंबाइंड कर दें, नहीं होगा। तो -4 रेज टू द पावर कितना हो गया -4। तो इसका देखो आंसर कैसे निकलेगा, इसको लिख ले -4 रेज टू द पावर +4 हो गया डिनोमिनेटर में जाने पे, इसका कितना हो जाएगा 1/4। अब देखो ये कितना -4, और ये इवन नंबर है एक्सपोनेंट, सो ये हो जाएगा पॉजिटिव। 4 रेज टू द पावर 4, नेगेटिव साइन तो हट जाएगा क्योंकि नेगेटिव का एक्सपोनेंट क्या है इवन, इंटू 1/4। अब देखो ये कंबाइंड करके लिख लो, 4 रेज टू द पावर 4 इंटू 4, ये डिनोमिनेटर वाले मल्टीप्लाई हो गए, तो ये हो गया 1/4 रेज टू द पावर 5, और ये ऊपर जाके 4 रेज टू द पावर -5। ये हमारा कितना आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड 4 रेज टू द पावर -5, और यहाँ राइट हैंड साइड क्या है तुम्हारा 4 रेज टू द पावर +5। हेयर नेगेटिव एक्सपोनेंट, हेयर पॉजिटिव एक्सपोनेंट, दोनों अलग है डिफरेंट। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये तुम्हारे हो गए 70 क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, ये कैसे करेंगे देखो, इट इज आल्सो वेरी इजी। देखो क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, 2/3 रेज टू द पावर -2 इंटू 2/3 रेज टू द पावर -5। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड है, तो दोनों का बेस कितना है 2/3, दोनों का बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे ऐड, -2 -5, दिस इज इक्वल टू 2/3 रेज टू द पावर -7। अब राइट हैंड साइड देखो, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड क्या है 2/3 रेज टू द पावर +10, और यहाँ क्या है -7। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो 73 का आंसर कितना हो गया फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, सी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कितना है 5 रेज टू द पावर 0, और किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पर तुम्हारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1, और राइट हैंड साइड तुम्हारा कितना है 5, बोथ आर नॉट इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, so this statement is
false. Answer of 74 is equal to false. Now question number 75. -2 raised to the power 0. फिर वही आ गया, किसी की पावर 0 होती है उसका रिजल्ट कितना होता है 1, और ये राइट हैंड साइड कितना है 2, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ रही 1, राइट हैंड साइड की वैल्यू 2, सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट साइड, ठीक है। सो आंसर ऑफ 75 इज स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, -8/2 रेज टू द पावर 0। तो किसी की भी वैल्यू अगर 0 होती है एक्सपोनेंट तो रिजल्ट कितना होता है 1, तो यहाँ कितना आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में 1, और राइट हैंड साइड कितना दे रहा है 0, सो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया 1 एंड राइट हैंड साइड तुम्हारा कितना है 0, बोथ आर नॉट इक्वल टू, सो आंसर ऑफ 76 इज फॉल्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, इसको 2-3 बार वीडियो देखोगे तो बहुत इजी से तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर स्पीड से करना, फास्ट बढ़ा के तेजी से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 76, -6 रेज टू द पावर 0, इसका रिजल्ट होता है 1, सो लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा कितना हो गया 1, और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू -1, सो बोथ आर नॉट इक्वल टू, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, आंसर ऑफ 77 इज फॉल्स। नाउ आंसर ऑफ 78 कैसे करते हैं, फर्स्ट वी राइट लेफ्ट हैंड साइड, कितना लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना है -7 रेज टू द पावर -4 इंटू -7 रेज टू द पावर 2, ठीक है। अब देखो ये बेस -7 है, ये भी बेस -7 है, तो दोनों का बेस -7 है, तो -7 रेस्ट बेस हो गया, एक्सपोनेंट कितना हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, -4 + 2, तो ये हो गया -7 रेज टू द पावर -4 + 2 -2। देखो लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया, राइट हैंड साइड कितना दिया है -7 रेज टू द पावर -2, बोथ आर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो माय आंसर इज ट्रू, सो आंसर इज ट्रू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, द वैल्यू ऑफ 1/4 रेज टू द पावर -2 इज इक्वल टू 16। चेक करना है कि ये वैल्यू 16 के इक्वल है कि नहीं है। देखो कैसे करेंगे, 1/4 रेज टू द पावर -2, इसको ऊपर ले जाओ क्या हो जाएगा 4 रेज टू द पावर 2, और 4 रेज टू द पावर 2 कितना होता है 4 × 4 इज इक्वल टू 16, यस दिस इज इक्वल टू 16, सो दिस इज आंसर इज ट्रू, सो आंसर ऑफ 79 इज ट्रू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक बार प्रैक्टिस में आ जाएगा तो बहुत इजी है, पढ़ना जरूर इनको, एक भी मिस मत करना, शुरू से लेके आखिरी तक बिल्कुल कंसंट्रेट होके पढ़ना। द एक्सप्रेशन ऑफ 4 रेज टू द पावर कितना है, द एक्सप्रेशन ऑफ 4 रेज टू द पावर -3 as a power with the base of 2 is 2 raised to the power 6। हमको क्या टारगेट है 4 रेज टू द पावर जो -3 है, इसको हमें किस बेस में कन्वर्ट करना है, ये जैसे 4 रेज टू द पावर -3, अभी इसका बेस कितना है 4, और 4 बेस है, अभी हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है 2 बेस में। तो देखो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम क्या सिंपल सा किस में कन्वर्ट कर सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2, 4 को लिख लिया, और इसकी एक्सपोनेंट कितना है -3। तो अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n, सो दिस इज 2 रेज टू द पावर 2 इंटू -3 कितना होता है -6 हो गया, ठीक है। सो 80 का आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा, हमसे कह रहा है क्या इसका रिजल्ट 2 रेज टू द पावर 6 है, जबकि हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है 2 रेज टू द पावर -6 आ रहा है, तो क्या इसके इक्वल है नहीं, सो स्टेटमेंट ऑफ 80 इज फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन 80 कैसा है फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज माय आंसर इज 2 रेज टू द पावर -6 एंड द गिवन आंसर इज 2 रेज टू द पावर 6, सो बोथ आर मिसमैच्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, a रेज टू द पावर p b रेज टू द पावर q। अब यहाँ पे देखो a रेज टू द पावर p है इंटू b रेज टू द पावर q है, अब ना तो यहाँ पे बेस सेम है, देखो ये कहीं बेस सेम है a और b है,
और ना ही एक्सपोनेंट सेम है, तो इनके बीच में कोई भी प्रॉपर्टी लगेगी एक्सपोनेंट की, कोई भी लॉ लगेगा? नहीं लगेगा। इसका मतलब इसको अगर हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, सो 81 इज आल्सो फॉल्स, वी कैन नॉट राइट इन दिस मैनर। नाउ क्वेश्चन नंबर 82। अब देखो 82 हमारा दिया है x रेस टू दी पावर m और y रेस टू दी पावर m, दोनों है। इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है। कोशिश करते हैं। देखो जब हमारे पास बेस क्या है x और y, एक्सपोनेंट क्या है m एंड m, दोनों हमारे एक्सपोनेंट क्या है? डिफरेंट है। एक्सपोनेंट तो हमारे सेम है लेकिन बेस क्या है? डिफरेंट। जब ऐसा हो तो वी कैन राइट इन दिस मैनर x अपॉन वाई रेस टू दी पावर m, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब जब इसको हम इस पैटर्न में लिख सकते हैं, तो अब गौर करके देखो, अगर हम इसको चेंज करते हैं y अपॉन एक्स करते हैं, तो इसका एक्सपोनेंट कितना हो जाना चाहिए? उसका साइन चेंज हो जाता है। न्यूमरेटर को हमने क्या किया? डिनोमिनेटर बना दिया, और डिनोमिनेटर y को क्या बना दिया? न्यूमरेटर। तो इस कंडीशन पे एक्सपोनेंट जो हमारा पॉजिटिव है तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर नेगेटिव होता तो वो पॉजिटिव हो जाता। तो ये देखो y अपॉन एक्स रेस टू दी पावर माइनस m है, क्या राइट हैंड साइड से मैच कर रहा है? यस, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, इट इज आल्सो वेरी सिंपल। देखो कैसे करेंगे। a रेस टू दी पावर m, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन a रेस टू दी पावर माइनस m। न्यूमरेटर में एक्सपोनेंट क्या है? पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर में जाके क्या हो गया? नेगेटिव। बिल्कुल मैच कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 83 इज ट्रू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्या कह रहा है तुम्हारा? द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर इसका क्या 5 रेस टू दी पावर 4 है? चेक करते हैं 84 का। देखो -2 रेस टू दी पावर 4 इंटू 5 अपॉन 2 रेस टू दी पावर 4। ठीक है, तो देखो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इवन नंबर का तुम्हारा क्या है? ये नेगेटिव है, -2 की पावर कैसी है? इवन नंबर मतलब 4 है, तो ये तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। तो यू कैन राइट इन दिस मैनर 2 रेस टू दी पावर 4 इंटू, यू कैन राइट इन दिस मैनर 5 रेस टू दी पावर 4 अपॉन 2 रेस टू दी पावर 4, लिख सकते हैं अलग अलग। यहाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी, लॉ कौन सा लगाया? a अपॉन बी रेस टू दी पावर n वाला, a रेस टू दी पावर n अपॉन b रेस टू दी पावर n। सो 2 रेस टू दी पावर 4, 2 रेस टू दी पावर 4 कट गया, आंसर कितना आ गया? 5 रेस टू दी पावर 4। क्या ये इसके मैच के बराबर है? यस, सो आंसर कितना हो गया? 84 हमारा ट्रू, 84 का आंसर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 85, द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर दिस वन इज दिस वन। तो देख लो, पहले लिख के देख लेते हैं क्या है। 0 पॉइंट कितने हैं? 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, फिर उसके बाद 37। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हमको इसको मूव करना है, जीरो को, डेसिमल को। एक मूव करेंगे यहाँ पर आएगा, दूसरा मूव करेंगे यहाँ, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्योंकि एक डिजिट तक तो हमें चाहिए। तो ये डेसिमल कहाँ से मूव कर रहा है? लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ होता है तो एक्सपोनेंट में क्या होता है? नेगेटिव चेंज हो जाते हैं, नेगेटिव बन जाता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3.7। कितने डिजिट हमने मूव किया था? 5। लेफ्ट टू राइट है तो नेगेटिव, तो 3.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 बिल्कुल मैच कर रहा है। दैट मीन्स आंसर ऑफ 85 इज ट्रू। ठीक है, सिंपल। नाउ ये वाला तो कई बार करवा चुके हैं इस टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्म वाले। तो क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, इसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं बहुत सारे। यूजुअल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस वन इज दिस वन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि जैसे 2 0 3, कितने जीरो हैं? 1 2 3। अब इसके बाद हम कुछ नहीं करें तो हम अपनी तरफ से ये ऐसे लिख ले, मतलब डेसिमल यहाँ लगा है, इसके बाद ये जीरो बहुत सारे हैं। माई टारगेट दिस डेसिमल शिफ्ट टू आफ्टर 1 डिजिट, यहाँ करना है। तो बताओ डेसिमल कितना शिफ्ट हुआ? 1 2 3 4 5, 5 शिफ्ट हुआ। कहाँ से शिफ्ट हो रहा है? राइट से लेफ्ट की तरफ, तो एक्सपोनेंट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव।
सो 2.3 इंटू कितने शिफ्ट हुआ था 5, सो 2.3 इंटू 10 रेज टू द पावर, अच्छा 0.3 है ना, यहाँ पे 0 भी है तो इसका ये नहीं होगा, देखो इसका वैल्यू कितना होगा 2.03 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, इसका मतलब इसके मैच कर रहा है, यस। सो आंसर ऑफ 86 इज ट्रू, 86 का आंसर कितना है, ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, द यूजुअल फॉर्म ऑफ 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, सो 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, इसको सिंपल तुम कैसे भी लिख सकते हो, 2 रेज इज नॉट इक्वल टू, देखो यहां ध्यान देना, इज नॉट इक्वल टू, नॉट पे ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां फंस जाओगे। तो देखो 2 इंटू 10 रेज टू द पावर किसके बराबर होता है, 2.02 के बराबर होता है। तो ये इसको अगर हम नॉट हटा दें तो क्या कहता है, द यूजुअल फॉर्म ऑफ 2 इंटू इज इक्वल टू दिस वन, तो आंसर हो जाता है ट्रू। अब इसने नॉट लगा दिया है तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट 87 का स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स। ये तो इसके बराबर हो रहा है, ये कह रहा है नॉट इक्वल टू, क्या इसके नॉट इक्वल है, नहीं ये तो इक्वल है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। सो आंसर ऑफ 87 कितना हो गया, फॉल्स। नाउ क्वेश्चन 88, द वैल्यू ऑफ 5 रेज टू द पावर -2 इज इक्वल टू 25, क्वेश्चन 85। अब देखो 85 करने का एक सिंपल सा मेथड है, 5 रेज टू द पावर -25, यू कैन राइट 1/5 रेज टू द पावर 25, सो द आंसर इज 5/25। क्या कह रहा है ये 25 इज इक्वल टू दिस वन, नहीं ये किसके इक्वल है, 1/25 के इक्वल है, सो द गिवन स्टेटमेंट 88 इज फॉल्स। सो आंसर 88 का क्या हो गया, फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, लार्ज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ यूजिंग पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यस, जितने भी लार्ज नंबर हैं तो उनकी पावर एक्सपोनेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये स्टेटमेंट इज ट्रू। सो आंसर कितना हो गया इसका, ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, ये तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने 89 पिछले पहले भी पढ़ लिया है, पढ़ चुके हैं है ना। अब 90 नंबर, a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर m, इसकी वैल्यू क्या होगी, दोनों एक्सपोनेंट सेम है, इसका मतलब बेस आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, a इंटू बी रेज टू द पावर m, तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी रेज टू द पावर m। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, कितना सिंपल सा क्वेश्चन, 90 का ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग का मतलब सिंपल सा है, इनको सॉल्व करना है, 100 रेज टू द पावर -10, ठीक है। इसको सॉल्व करने का मतलब चाहे कैसे भी कर लो, अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1/100 रेज टू द पावर 10, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, 100 है तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 1/100 को लिख सकते हो 10 रेज टू द पावर 2, और इसकी पावर कितनी है 10 है ना। 100 को हमने किस में लिखा, 10 रेज टू द पावर 10 2, और ये एक्सपोनेंट ऑलरेडी 10 है तो ये हो गया 1/10 रेज टू द पावर 2 इंटू 10, मल्टीप्लाई हो जाएगा 20, ठीक है। तो 1/10 रेज टू द पावर 20, अगर और सिंपल करना तो 1/10 रेज टू द पावर -20, ये भी डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर में, तो इसका आंसर ये हो गया, किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसका 2 रेज टू द पावर -2 इंटू 2 रेज टू द पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर -2 इंटू 2 रेज टू द पावर -3, अब दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर -5, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 रेज टू द पावर 5, ठीक है, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट थर्ड पार्ट देखो, 1/2 रेज टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 1/2 रेज टू द पावर -3, तो इसको ऐसे कर लो 1/2 रेज टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 1/2 रेज टू द पावर -3, दोनों का देखो बेस क्या है 1/2, यहाँ पे भी बेस क्या है 1/2, जब हमारे बेस सेम होते हैं तो क्या होता है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2, ये ऊपर तो -2 है, ये ऊपर जाके प्लस बन गया, नेगेटिव वाला प्लस बन गया, तो सिंपल सेम बेस है तो 1/2 -2 + 3 कितना होता है 1/1 होता है, तो आंसर कितना आ गया 1/2, तो इसका आंसर सिंपल कितना हो गया, थर्ड का आंसर 1/2, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, एक्सप्रेस एज द पावर ऑफ 3 विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, express 3 raised to the power -5 into 3 raised to the power -4 as the power of 3 with positive exponent, पावर ऑफ 3 बनाना है किसमें, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। अब देखो
3 रेज टू द पावर -5 इंटू 3 रेज टू द पावर -4। अब दोनों का बेस कितना है? 3 है, यहाँ पे भी बेस 3 है, बोथ बेस आर सेम, तो हम क्या करेंगे 3 रेज टू द पावर -5 और -4 ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया 3 रेज टू द पावर -9। बट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाना है, तो 3 की पावर अभी कैसा है? नेगेटिव है, तो अपॉन में ले जाओ, 3 की पावर 9 हो गया। अब देखो पॉजिटिव बन गया, पर बना कब? जब 1/3 रेज टू द पावर 9 की है, तो इसका पॉजिटिव एक्सपोनेंट ये हो गया तुम्हारा 92 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी है, देख लेते हैं 93, 94 इस तरीके सब करते चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, एक्सप्रेस 16 रेज टू द पावर -2 विथ द पावर ऑफ बेस 2। अब बेस कितना होना चाहिए? 2। अभी देखो ये 16 है, पावर -2, बेस कितना है? इसका बेस इस समय तुम्हें कितना नजर आ रहा है? बेस कितना है? 16। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? बेस 2 में। ठीक है, जब बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 रेज टू द पावर 4। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू द पावर 4 और ये -2, तो सिंपल क्या हो जाएगा? a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n, सो 2 रेज टू द पावर 4 इंटू -2 -8 आंसर। तो अब बेस कितना हो गया? 2 हो गया, यही सिंपल कन्वर्ट करना था। Now question number 94, express 27/64 and -27/64 as the power of rational number। तो देखो यहाँ लिखा है 27/64, तो 27 किसका पावर होता है? 3 रेज टू द पावर 3, और 64 किसका पावर होता है? 4 रेज टू द पावर 3। अब देखो दोनों एक्सपोनेंट कितने हैं? 3 3 है, लेकिन बेस डिफरेंट है, सो यू कैन राइट इन दिस मैनर 3/4 रेज टू द पावर 3। तो देखो रेशनल नंबर के फॉर्म में हो गया इसको सिंपल। अब दूसरा कह रहा है -27/64, तो देखो -27 को हम क्या लिख सकते हैं? -3 रेज टू द पावर 3। नेगेटिव की पावर कैसी है? ऑड है, तो नेगेटिव ही रहेगा रिजल्ट, और 64 को यू कैन राइट दिस वन 4 रेज टू द पावर 3, तो इसका आंसर आ जाएगा -3/4 रेज टू द पावर 3। ठीक है, तेज स्पीड से 1-2 बार समझना तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 95, एक्सप्रेस 16/81 एंड -16/81 एज द पावर ऑफ रेशनल नंबर। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू द पावर 4। 16 को हम क्या लिख देंगे? 2 रेज टू द पावर 4। 16/81 ये हो गया 2 रेज टू द पावर 4, और 81 हो गया 3 रेज टू द पावर 4। सिंपल 2/3 रेज टू द पावर 4। इसको और इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 रेज टू द पावर 2 होता है 16, और 81 होता है 9 रेज टू द पावर 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/9 रेज टू द पावर 2। ये भी सही है और ये भी सही, दोनों सही है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट -16/81, तो इसको हम लिख सकते हैं -16/81, तो ये हो जाएगा -4 का पावर 2 और 9 रेज टू द पावर 2, तो सिंपल -4/9 रेज टू द पावर 2 आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 96, एक्सप्रेस द पावर ऑफ रेशनल नंबर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट। किसमें हमें चेंज करना है? नेगेटिव एक्सपोनेंट में। देखो सबसे पहले क्या दिया? -3/2 रेज टू द पावर -2, फिर इसकी पावर ऊपर कितनी दी है अलग से? -3। कितना दिया गया है? -3, तो कितना ये वैल्यू आ जाएगा? हमको किसको किस में कन्वर्ट करना है? नेगेटिव एक्सपोनेंट में, ध्यान देने वाली बात है। अब हम इसको करें -3/2। अब देखो -2 इंटू -3, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, -2 इंटू -3, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 3 जा हो गया 6, तो इसका एक्सपोनेंट तो +6 हो गया। अब हम इसको माइनस में कैसे कन्वर्ट करें? तो माइनस इसको बनाने, ये पॉजिटिव है, इसको माइनस बनाने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दो, तो ये एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा? माइनस नेगेटिव। सो माइनस ये कितना है? 3/2 की रेज टू द पावर 6 है, तो इसको नेगेटिव एक्सपोनेंट में बनाने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर दो, तो एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, -2/3 रेज टू द पावर -6। ठीक है, बी आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी का। बी में क्या लिखा है? 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर -7। बहुत सिंपल है, तो इसको ऐसे करो
2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 8 इंटू 2 रेज टू द पावर -7। कोई डाउट नहीं। अब इसको कैसे होगा, देखो दोनों का बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 2 रेज टू द पावर 5 -8 ये हो गया इंटू 2 रेज टू द पावर -7, तो ये हो गया 2 रेज टू द पावर -3 इंटू 2 रेज टू द पावर -7। अब बेस तुम्हारे क्या है, सेम, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐड 2 रेज टू द पावर -3 और -7 कितना होता है, -10। तो देखो एक्सपोनेंट नेगेटिव हो गया, दिस इज माई टारगेट। तो 2 की पावर कितना हो गया, -10 आंसर। ठीक है, बहुत ध्यान से करना, बड़े सिंपल हैं ना। क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब ऑफ -2 3 एंड द स्क्वायर ऑफ +4। क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द, फाइंड द प्रोडक्ट करना है, किसका प्रोडक्ट करना है, इसका क्यूब का और इसके स्क्वायर का, इन दोनों के हमको क्या करना है, प्रोडक्ट, इनको सॉल्व करना है। तो देखो -2 का क्यूब किसके साथ प्रोडक्ट करना है, इसका 4 के स्क्वायर के साथ +4 के स्क्वायर के साथ। अब बताओ -2 का क्यूब कितना होता है, नेगेटिव की पावर ऑड है तो रिजल्ट नेगेटिव ही रहेगा, और 2 की पावर 3 8 हो गया, तो ये हो गया -8। अब +4 का 4 रेज टू द पावर 2 ये होता है 16, 4 -8 इंटू 16 इसका प्रोडक्ट हमें करना है, कितना होता है -128। आंसर आ गया, कितना हो गया, -128। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल एक्सरसाइज, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितनी सिंपल है उतनी ये इंपोर्टेंट भी है। देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट -1/4 रेज टू द पावर 2 -2 प्लस 1/2 रेज टू द पावर -2 प्लस 1/3। अब जैसे 1/4 रेज टू द पावर क्या लिखा है, -2 प्लस 1/2 रेज टू द पावर कितना है, -2 प्लस 1/3 रेज टू द पावर कितना है, -2। देखो 1/4 की पावर -2 है, अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दें, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो एक्सपोनेंट कैसा हो जाएगा, साइन चेंज, तो दिस इज 4 रेज टू द पावर 2 हो गया, प्लस इसको ऊपर ले जाएं तो 2 रेज टू द पावर अब कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस 1/3 ऊपर जाएगा 3 रेज टू द पावर +2, नेगेटिव का प्लस हो गया। अब 4 रेज टू द पावर 2 16, 2 रेज टू द पावर 2 4, 3 रेज टू द पावर 2 9, 16 प्लस 4 कितना 20, 20 प्लस 2 9 इज इक्वल टू 29 आंसर। 98 का फर्स्ट का आंसर 29। ठीक है, नाउ सेकंड देखते हैं। सेकंड भी बहुत इजी है, -2, इसको देखो एक एक करके हम तुम्हें सॉल्व करके बताते हैं। -2/3 रेज टू द पावर -2, और फिर उसके बाद में क्या लिखा है, इसकी फिर से एक पावर है, कितना है 3। ठीक है, ये हो गया तुम्हारी इसकी वैल्यू, प्लस कितना है 1/3 रेज टू द पावर -4। ठीक है, इंटू 3 रेज टू द पावर -1 इंटू, अच्छा ये यहाँ प्लस नहीं है, ये क्या है, यहाँ पर प्लस ना होके ये मल्टीप्लाई में है, तो सारी वैल्यू मल्टीप्लाई में, ये हो गया 1/6। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, -2/3 -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -6 एक्सपोनेंट है, इंटू 1/3 रेज टू द पावर -4 इंटू 3 रेज टू द पावर -1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 प्लस में हो गया इंटू 1/6। इसको सॉल्व कर दो, हो पाएगा सॉल्व, नहीं हो पाएगा। देखो कैसे होगा सॉल्व, माइनस, इसको सीधे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख लो, -2 की पावर कितना हो गया -6, डिनोमिनेटर में 3 रेज टू द पावर -6 इंटू 1/, ठीक है, ये कितना है 3, तो इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो 3 की पावर +4 हो गया इंटू 1/3, 6 को क्या लिख सकते हो 1/2 इंटू 3 हो गया। अब 3 को एक तरफ कर लो, 2 को एक तरफ कर लो, तो -2 की पावर -6 है, तो अगर हम इसको करना चाहें तो सिंपल कितना हो जाएगा, ये -2 की पावर -6
ठीक, इनटू ये 3 की पावर -6 है, ये 3 की पावर 4, ये ऊपर जाएगा तो 3 की पावर +6 इनटू ये 3 की पावर -1 इनटू एक ये 3 है, 3 की पावर -1 अपॉन में कितना है ये 2। तो ये सारी सॉल्व कर लो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -2। कौन सा क्वेश्चन है ये वाला? ये है 98 का सेकंड। ठीक है, ठीक, तो ये हो जाएगा 3 की पावर, पहले हम 3 वाले सॉल्व कर रहे हैं, 4 + 6 -1 -1 अपॉन ये -2 की पावर 6 है, -6 है, तो ये हो गया -2 की पावर +6 इंटू 2, तो ये हो गया 3 की पावर 6 + 4 10 10 - 2 -1 -1 -2, तो 10 - 2 3 ⁻⁸ अपॉन ये -2 की पावर +6 है, तो ये हो गया 2 की पावर 6 इंटू 2, तो सिंपल 2 की पावर 7। माइनस की पावर इवन होगा तो पॉजिटिव हो गया, 2 की पावर 6 इंटू 2 कितना हो गया 2 की पावर 7। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 3 ⁻⁸ अपॉन 2 ⁻7। एक बार इसको फिर से देख लेना। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 49 into z raised to the power -3 upon 7 raised to the power -3 into 10 into z raised to the power -5। तो देख लेते हैं 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7 raised to the power 2 into z raised to the power -3 upon 7 raised to the power -3 into 10 into z raised to the power -5, यही है। तो 7 को एक तरफ कर लें, z को एक तरफ कर लें। ठीक है, तो ये 7 की पावर 2 और ये डिनोमिनेटर में जो 7 है ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 7 की पावर +3। ठीक है, अपॉन ये 10 है एज इट इज रहने दो, ये z की पावर कितना है -5 और ये ऊपर z की पावर -3 है, तो ये नीचे जाके z की पावर +3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया ये 7 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 + 3 कितना होगा 5 अपॉन 10। अब ये z की पावर -3 है और z की पावर +3 है, तो ये सिंपल कितना हो गया z की पावर -2, तो ये हो गया 7 रेज टू दी पावर 5 अपॉन 10 इंटू ये ऊपर ले जाओ तो z की पावर +2 हो गया आंसर। ठीक है, तो हमने 7 को एक तरफ कर लिया, z को एक तरफ सॉल्व कर लिया। इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये और ये पोर्शन हो गया और z की पावर -5 को पहले ही ऊपर ले जाओ तो z की पावर +5 हो जाएगा। कैसे भी कर सकते हो, इट इज योर चॉइस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 98 पार्ट 4, 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 8 और उसके बाद क्या है इनटू मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर -7। ठीक है, 2 रेज टू द पावर -7, तो ये आंसर कितना होना चाहिए। तो इसको अगर हम पहले सॉल्व कर लें, ये वाले पोर्शन को, किसी को कैसे भी कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं। 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 2 रेज टू द पावर -8 इंटू 2 रेज टू द पावर -7, तो ये सिंपल कितना हो गया 2 रेज टू द पावर 5 -8 और दूसरा क्या है दूसरा तुम्हारा क्या है 2 रेज टू द पावर 5 और -7, तो ये सिंपल हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 5 -15, तो 2 रेज टू द पावर -10। कितना आंसर आ गया 2 रेज टू द पावर -10। और अगर लिखना चाहो दूसरे तरीके से 1/2 रेज टू द पावर 10, और 2 रेज टू द पावर 10 की वैल्यू कितनी होती है 1024, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 98 सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं कैसे होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहां देखो क्या है 5/3 रेज टू द पावर -2 इंटू 5/3 रेज टू द पावर कितना है -14 इज इक्वल टू 5/3 रेज टू द पावर कितना है 8x। यहां एक समझने वाली बात क्या है, तीनों के केस में हमारा बेस कितना है 5/3 5/3 5/3, तीनों के केस में बेस सेम है। तो पहले इन दो को सॉल्व करेंगे और फिर ये इक्वल के बाद इधर लिखा है इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे, दोनों का बेस सेम है तो 5/3 कितना हो जाएगा -2 -14 कितना हो गया -16, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू 5/3 इज इक्वल रेज टू द पावर 8x।
ये यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है कि जब बेस दोनों तरफ हमारे सेम हो देन एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, कंपेयर करेंगे इक्वल हो जाते हैं। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू -16 इज इक्वल टू 8x। समझ में आया? तो हमारा बेस कितना हो जाएगा, जब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, इक्वल, और जब एक्सपोनेंट सेम हो तो बेस इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो ये वैल्यू आ जाएगी -16 इज इक्वल टू कितना है, 8x। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया, -16 डिवाइडेड बाई 8। तो वैल्यू आ गई -2। x की वैल्यू कितनी हो गई, -2। यही हमको निकालना था। तो x की वैल्यू -2। क्वेश्चन फर्स्ट, सेम आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 98 पार्ट सेकेंड। -2 raised to the power 3 into -2 raised to the power -6 is equal to -2 raised to the power 2x - 1। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये बेस कितना है, -2, दोनों तरफ बेस कितना है, -2, ये भी -2 है और यहाँ पे भी -2 है इक्वल के बाद। ठीक है, तो इन दोनों को हम पहले सॉल्व कर ले। तो -2 जब बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। 3 - 6 कितना होता है, -3। ठीक है, इज इक्वल टू -2 रेज टू द पावर 2x - 1। अब देखो यहाँ पर बेस कितना है तुम्हारा, ये है -2 है ना बेस, और यहाँ पे भी राइट हैंड साइड भी बेस कितना है, -2। तो इस केस में ये जो एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट आपस में कंपेयर हो जाएंगे और इक्वल। तो यू कैन राइट -3 इज इक्वल टू 2x - 1। माइनस गोज टू दिस साइड, -3 + 1 इज इक्वल टू 2x। सो -3 + 1 कितना होता है, -2 इज इक्वल टू 2x। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया, -2/2। सो x इज इक्वल टू 1। आंसर कितना आ गया, 1। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 1। नहीं, -2 है ना, तो 2 कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। क्या होगा आंसर, -1। सो x इज इक्वल टू -2/2। सो x इज इक्वल टू -1। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। कितने सिंपल छोटे छोटे से क्वेश्चन है। 2 raised to the power -1 प्लस 4 raised to the power -1 प्लस 6 raised to the power -1 प्लस 8 raised to the power -1, और इन सब की पावर में क्या है, x, और यहाँ क्या है, 1। ठीक है, देखो 1 यहाँ आप समझना, देखो राइट हैंड साइड में x की पावर में नहीं है कुछ, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट की पॉइंट है। अब देखो कैसे करेंगे, 1/2 पावर 4 को 1/4, 1/6 प्लस 1/8, और इसकी एक्सपोनेंट क्या है, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 99 का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इन सबको सॉल्व करो। 2 4 6 8, 2 4 6 8, इसका एलसीएम ले लो तो कितना आएगा, 2 1 2 3 4 हुआ, फिर 2 से लो 1 1 3 2, फिर 2 से लो 1 1 3 1 3, तो फिर 3 से करेंगे 1, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो इसका एलसीएम कितना आया, 24। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 2 12 जा 22, 24 यहाँ 12, 4 6 जा 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, और इसकी पावर कितनी है, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो 12 + 6 18, 18 + 4 22, कितना हो गया, 12 + 6 18, 18 + 4 22, 24 + 22, 22 + 25/24 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करें, यहाँ तो 1 है ही नहीं। अब हम जानते हैं किसी की भी वैल्यू पावर अगर 0 कर दें तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, उसका रिजल्ट कितना आएगा, 1। तो अगर हम x की 5 की पावर 0 कर दें तो भी 1 है, अगर हम 10 की पावर 0 कर दें तब भी 1 है, अगर हम 1/2 की पावर 0 कर दें तब भी 1 है। तो हम ऐसा ना करें, इसको सिंपल इन सबको ना करने की जगह हम क्या करें, ये सब हटा देते हैं। हम सिंपल इसकी जगह हम क्या लिख दें, 20, ये देखो कैसा लिखा है, 25/24 रेज टू द पावर x है, इज इक्वल टू,
अब जब बेस सेम होता है तभी एक्सपोनेंट बराबर होते हैं, तो हम इसको ये लिख दें 25/24 रेज टू द पावर 0। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर 1, और देखो ये 1 है, यहां ये बनाने वाली बात है। तो ये देखो बेस, अब दोनों बेस क्या हो गए सेम, तो एक्सपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 के बराबर। नहीं आया समझ में? इसको तो हमने सब सॉल्व करके इतना सॉल्व कर लिया, 25/4 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 1 है। अब 1 को हम कैसे बनाएं कंपेयर करने के लिए, तो 1 को हमने क्या लिख लिया 25/24 की पावर 0, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 100, डिवाइडेड 293 बाय दिस वन, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कर रहा है, 293 डिवाइडेड बाय कितने 1000 ये 0, तो 325,516। तो इसमें सिंपल है, 293 अपॉन 10 रेज टू द पावर कितना है 6 है, तो इसका सिंपल आंसर कितना आ जाएगा 900 का, क्वेश्चन नंबर 100 का। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2.93, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इंटू 10 रेज टू द पावर -4। कैसे, इसको और समझ लो एक बार और, हम तुम्हें ऐसे बता दे रहे हैं, 293 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा -6। अब 2 डिजिट बाद हमें शिफ्ट करना है, तो 2.93, तो ये 2 डिजिट कम हो जाएंगे, 10 रेज टू द पावर -4। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब तो इतने में कर चुके हो, इतने स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट वीडियो में। ठीक है, बाय, हम स्टॉप करते हैं। ठीक।